दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। लोकसभा को लेकर हम अलग अलग जगह पर जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनके ओपिनियन क्या है वो आपको दिखाते हैं। और इसी कड़ी में नेताओं के भी इंटरव्यू होते हैं जो दावेदार हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर फैलती कुछ खबरों को देखें तो ये कैराना लोकसभा है, जहां से गठबंधन प्रत्याशी के नाम पर इकरा हसन को कुछ लोगों ने बताया कि वो फाइनल हो चुकी हैं। लेकिन जब अब हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं या नेताओं से जानकारी ले रहे हैं तो अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब गठबंधन की जो दूसरी पार्टी है वो लोकदल है और उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वाजिद अली जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि इस कड़ी में क्या है, किसका टिकट होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये टिकट होने के लिए क्या प्रक्रिया लोकदल में होती है या गठबंधन में अब की बार क्या प्रक्रिया है। वाजिद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान में। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। वाजिद जी, सबसे पहले तो मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हैं कि भैया सूत्रों की माने तो इकरा हसन का गठबंधन से टिकट फाइनल हो चुका है। इस पर आप एक बार थोड़ा बता दीजिए कि फाइनल हो गया या अभी कुछ कमी कहीं बची है। देखिए अभी हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी की लखनऊ में एक बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले, और उसमें गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई, सीटों को लेकर के चर्चा हुई। तो लगभग 7 सीट ये तय हुआ कि 7 सीट पे राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा, ये वहाँ पे तय हुआ। और उसके बाद अभी प्रत्याशियों का जो चयन होना है तो उसमें अभी कोई प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई प्रत्याशियों के चयन की। अभी यह है कि सीट हमारी जो 7 है, 7 पे जो राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा वो सीट कौन कौन सी सीट रहेंगी वो अभी भी ऑन पेपर उसकी घोषणा नहीं हुई है। अभी सीटें भी फाइनल नहीं हुई, कौन सी हैं? कौन कौन सी हमारे पास 7 सीटें रहेंगी वो अभी ऑन पेपर उसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। पहले ये तय हो जाए कौन कौन सीट हमारे पास है, उसके बाद चौ साहब जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजेंगे, मेरा ये कहना है कि जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजेंगे वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और कैराना लोकसभा इस बार गठबंधन चुनाव जीतेगा, प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन अभी माने तो इकरा हसन का टिकट अभी कोई फाइनल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसे फाइनल चीज़ें नहीं है। अभी टिकट किसी का फाइनल नहीं है। अभी समाजवादी में भी कई प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल में भी कई प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अभी किसी का फाइनल नहीं है। लेकिन फाइनल नहीं है तो एक पंचायत हुई जो अमीर आलम के जगह पर पंचायत हुई और उसमें लोकदल के बहुत सारे नेता पहुंचे, आप भी वहां पर मौजूद थे, विधायक अशरफ अली भी मौजूद थे और भी कई नेता वहां पर लोकदल के मौजूद रहे। और उसमें मैंने देखा कि पंचायत का जो करने का उद्देश्य था वो यही था कि टिकट जाके मांगा जाए अपने कैंडिडेट के लिए। ये पंचायत का क्या उद्देश्य था वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। और पंचायत जब वहाँ पर हुई, क्या नवाजिश जो हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, क्या उनके समर्थन में वो पंचायत हुई? वो जो मीटिंग बुलाई गई थी वो पूर्व सांसद जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं अमीर आलम साहब, उन्होंने वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी और क्योंकि वो अपने बेटे नवाजिश आलम जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनकी टिकट की मांग भी पहले से ही वो कह रहे हैं, तैयारी भी वो कर रहे हैं। तो उन्होंने मीटिंग बुला करके सभी पार्टी के वहाँ पे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उन्होंने बुलाया। वहाँ सभी लोगों ने बात रखी कि भाई जब अगर पार्टी हमारे सिंबल पे चुनाव अगर होगा, राष्ट्रीय लोकदल पे अगर सीट रहेगी कैराना, तो फिर कैराना पार्टी का ही प्रत्याशी होना चाहिए। अगर सीट समाजवादी के हिस्से में जाती है तो फिर समाजवादी का प्रत्याशी होना चाहिए। ये बात वहाँ लोगों ने रखी है। तो अमीर आलम साहब भी, नवाजिश आलम भी ये चाहते हैं क्योंकि वो भी प्रत्याशी हैं कि भाई हमारा टिकट हो, और उन्होंने सबको बुला करके यही कहा भाई नवाजिश के लिए आप लोग कहो चौ साहब से, इनको चुनाव लड़वाने का काम करो। तो आप तो जिला अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा पद आपके पास है, पूरे जिले की कमान आपके पास है। और देखिए जो मज़े की बात है, यहाँ पर भाजपा एकदम साफ है, भाजपा तो है ही नहीं है यहाँ पर, तो और ज़्यादा गठबंधन के लिए अच्छी बात हो जाती है कि भाई ईजी हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोकदल का प्रत्याशी है वही रहे या फिर जो बाहर से प्रत्याशी हैं, बाहर से माने तो 2 प्रत्याशी हैं जो प्रमुख हैं दावेदार, इकरा हसन है
इंदर सैन जी हैं, उनसे भी मैं बातचीत कर रहा था, वो भी कह रहे हैं कि भैया हम अपनी दावेदारी पूरी ठोक रहे हैं। मजबूत दावेदार किसको मानते हैं? समाजवादी का लोकदल के सिंबल पर लड़ ले या फिर लोकदल का लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़े? नहीं देखो, मजबूत तो मैं अभी जो मैंने कहा है, दावेदार समाजवादी में भी कई हैं और राष्ट्रीय लोकदल में भी कई हैं, लेकिन जिसको हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जिसको भी यहाँ पर प्रत्याशी बना करके भेज देंगे, वही यहाँ से एमपी बन करके दिल्ली चला जाएगा। वो किसी को भी प्रत्याशी बना दे, जिसको भी बनाएंगे वो यहाँ से जीत करके जाएगा। और पूरा गठबंधन, जो हमारा गठबंधन है, सब नेता सब कार्यकर्ता जो भी तय करेंगे माननीय जयंत चौधरी जी, उसी को फाइनल मान करके उसको जिताने का काम करें। लेकिन ये पंचायत के मायने से, और आपने भी बताया कि वहाँ पर एक ही उद्देश्य था कि लोकदल का ही कैंडिडेट रहे, इससे तो यही लगता है कि जो समाजवादी के कैंडिडेट हैं उनके विरोध में पंचायत हुई कि भैया इनको टिकट नहीं देके हमें ही दिया जाए। वो विरोध में किसी के पंचायत नहीं हुई, वो तो सिर्फ अपनी अपनी मांग के लिए पंचायत हुई है। ये हुआ है कि भाई अगर सीट हमारे पर है तो हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। वो जो मैंने अभी बताया आपको, सब लोग वहाँ पे थे, सबकी राय अलग अलग होती है और सब चाहते भी हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो। मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ तो मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी मजबूत हो। जो दूसरे दलों में हैं उनको चाहते हैं, तो हम सब लोग तो यही चाहेंगे भाई हमारे नेता मजबूत हो, हमारी पार्टी मजबूत हो। तो अपनी डिमांड तो हर कोई करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला जो होना है वो माननीय जयंत चौधरी जी करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो जिसको भी वो प्रत्याशी बना करके भेजेंगे कैराना से, हम उसको एमपी जिता करके और उनको के पास भेजने का काम करेंगे। कल मैं जब इंदर सैन जी से एक बात कर रहा था, तो अब तो आप गठबंधन में हैं, आपसे मैं सवाल रख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने एक चीज़ कही है कि भैया जो भी 1 लाख कम से कम हिंदू वोट अपने साथ जोड़कर चल सकता है उसको ही टिकट होगा कम से कम। ये तो क्राइटेरिया है कि अगर हिंदू वोट 1 लाख आप जोड़ पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन कम से कम 1 लाख का क्राइटेरिया आपको पास करना होगा कि इतने वोट आपको चाहिए कि वो हमारे साथ आ जाएं पार्टी लाइन से अलग। क्या लोकदल का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि भैया इतने वोट तो आपको कम से कम फला जात से या फला धर्म से चाहिए, आपको हिंदू इतने वोट चाहिए या मुस्लिम इतने वोट चाहिए? ऐसा कोई क्राइटेरिया लोकदल में भी है क्या? देखो, हमारे साथ तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो है वो किसान और मजदूर की पार्टी है, और हमारे साथ हर वर्ग का आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऑलरेडी राष्ट्रीय लोकदल के पास तो इतना वोट है, इतना वोट है कि हम यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। रही बात प्रत्याशी की कि अभी जो आपने सवाल किया 1 लाख वोट होना चाहिए, ये हमारे जो दोनों नेता हैं, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता हैं। उनको पता है कि कहाँ से कौन चुनाव जीत सकता है। मैं कहता हूँ हमसे बेहतर वो जानते हैं। हमारे दोनों नेता यंग हैं, जवान हैं, अच्छी सोच है, काम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है उनको वो सारी चीज़ें देख करके प्रत्याशी का चयन करेंगे, और फिर जब वो चयन करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनका जो प्रत्याशी यहाँ पर आएगा वो चुनाव कहीं भी लूज करेगा, वो जीत करके चुनाव जाएगा। लेकिन वाजिद जी देखिए, मैं भी काफ़ी दिन से चीज़ें देख रहा हूँ, राजनीतिक लोगों को करीब से देखता हूँ, लेकिन फिल्टर तो आप ही करके भेजेंगे ना चीज़ें। जिला अध्यक्ष तो आप हैं, आप ही तो रिपोर्ट बनाते हैं इधर से, आप ही तो बताते हैं कि भाई अब फलानी जगह कोई पंचायत हो गई फला कैंडिडेट के खिलाफ। ठीक है, कैमरा पे नहीं बता रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे तो बता ही देते हैं ना उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि ऐसा ऐसा मामला है, फला को अगर टिकट दे देंगे तो सीट हम हार जाएंगे। तो आपके हाथ में तो बहुत बड़ी कमान रहती है एक जिला अध्यक्ष के हाथ। देखिए, जो मेरा काम है, जो मुझे जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है, मैं संगठन पे काम कर रहा हूँ, और जो धरातल पे जो चीज़ है ज़िले में, वो मेरा बताने का फ़र्ज भी है अपने नेता को, वो मैं नेता को मेरा फ़र्ज भी है बताने का। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हमारा जो नेता है वो गांव से लेकर के दिल्ली तक, लखनऊ तक, सब कुछ उनकी नज़र में रहता है। जो भी वो तय करेंगे, जो भी वो फैसला लेंगे, वो अच्छा होगा, अच्छा ही फैसला लेंगे और अच्छा ही हमें वो प्रत्याशी देंगे, और जिसको भी प्रत्याशी दे देंगे हम उसको यहाँ से जिताने का काम करेंगे। अच्छा वाजिद जी, मैं ठीक है, आप सीधे सीधे जवाब तो नहीं दे रहे हैं, बहुत घुमा रहे हैं आप। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपने भी तो देखा होगा, आपको भी तो किसी कैंडिडेट में लगा होगा या
भैया ये कैंडिडेट है, ये बेहतर हो सकता है? कोई एक कैंडिडेट आपको ऐसा लगा होगा? खुद का पर्सनल मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा क्योंकि अलायंस में चुनाव होना है, इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, और हमारे पास, मैं फिर कहता हूँ, जिसको भी चौधरी साहब ये कह देंगे कि ये चुनाव लड़ेगा, हमारे लिए वही मजबूत है। जिसको अपना नहीं बताएं, चौधरी साहब का ही बताएं। जिसको वे आशीर्वाद दे देंगे वही यहाँ से एमपी बन के चला जाएगा, ये मैं जानता हूँ। चलिए एक और सवाल और इसके बाद ख़त्म करेंगे। वाजिद जी, क्या आपको नहीं लगता जब से आपका गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आपसे एक ऊपर रही है, या अपने कैंडिडेट्स को आपके सिंबल पर लड़ाना, और ऐसा ही काम कैराना लोकसभा में देखें तो कहीं ना कहीं जो इकरा हसन है उन्होंने भी किया है। वो भी पिछले जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि उस लड़की ने बहुत मेहनत करके अपने भाई को जेल के अंदर से चुनाव जिताया, और इतने बड़े नंबर से चुनाव जिताया। इकरा हसन की वो मेहनत थी। उसी के बाद वो लोकसभा की तैयारियों में जुट गई, और आज एक इस तरह की वो राजनीति भी कर रही हैं कि लोकदल वालों को अब ये डर लग रहा है कि भैया अगर इनको चुनाव नहीं लड़ाया या इनको टिकट नहीं दिया तो ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे ये लोकदल से लड़े, समाजवादी से लड़े, या निर्दलीय लड़े, या कहीं बसपा से जाकर लड़े, और हमें बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। एक डरने डराने वाली राजनीति कैराना में लगता है हो रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई डराने वाली राजनीति हो रही है। अभी 22 का चुनाव आपने देखा है, और आपने तो पूरा कवर भी किया है। तो तीनों सीट हमारी यहाँ शामली ज़िले की गठबंधन जीता है। कैराना, थाना भवन, शामली, तीनों सीट हमने जीती हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ज़िले के नेता हैं, वो सब भी आपस में सब मिले हुए हैं, सब किसान के बेटे हैं, और सब आपस में सब बात करते हैं। तो यहाँ किसी से कोई डराने वाली बात कोई ऐसी कुछ है नहीं। जैसे हमने गठबंधन में तीनों सीट, तीनों विधानसभा शामली की जीती थी, ऐसे ही हम लोकसभा के चुनाव में भी, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे भी प्रत्याशी बना करके चो साहब भेज देंगे, उसको हम एमपी बना के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। चलिए देखिए, वाजिद जी सीधा सीधा कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितना मैं इस लोकसभा को कवर कर रहा हूं, इकरा हसन यहाँ से एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। जनता में देखें या फिर नेताओं में देखें या पार्टी में देखें, और उन्होंने एक काम भी किया है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों में जो मेहनत की है, और एक मैसेज उन्होंने दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमें डायरेक्टली कभी नहीं बोला है कि भैया हम कहीं और से लड़ेंगे, लेकिन एक मैसेज जरूर दिया है, हम चुनाव लड़ेंगे, और उसका दबाव कहीं ना कहीं लोकदल पर झलकता नजर आता है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब इकरा और इकरा की जो टीम है या उसको चाहने वाले हैं, वो ये मान भी चुके हैं कि इकरा हसन को टिकट फाइनल हो गया है। वाजिद जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और कहना आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं कहना यही चाहूँगा, अपने सभी जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, कि हम सब मिल कर के अपने नेता को मजबूत करने का काम करें और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और कल गणतंत्र दिवस है, मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की और आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और आपका चैनल इतने लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं आपको। आज शायद पहला इंटरव्यू आपने मेरा किया है, लेकिन मैं आपको देखता रहता हूं। बहुत मेहनत आप करते हैं, और जो ज़मीन पे जो सच्चाई होती है वो आप दिखाने का काम करते हैं। धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।